जय श्री गणेश। हर हर महादेव। घर के मंदिर में दीपक जलाते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, नहीं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अगर आप घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए। हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित करने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक की लौ को बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रत्येक रीति रिवाज में दीपक जलाना शुभ माना जाता है और हमें भी हर रोज सुबह और शाम के समय अपने घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए, भगवानों के नियमित। ऐसा कहा जाता है कि दीपक जलाए बिना कोई भी पाठ पूजा संपन्न नहीं होता। उसमें दीपक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य रूप से घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे आपको देखने को भी मिलते होंगे। जब भी हम अपने घर में दीपक जलाते हैं तो हमें एक शांति सी अनुभव होती है, हमारा मन शांत सा हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने घर में हर रोज़ एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के भी कुछ नियम हैं जिनका यदि हम पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दीपक जलाने की दिशा का ध्यान रखें। ज्योतिष के अनुसार दीपक जलाने से पहले उसकी दिशा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। कभी भी पूजा के समय दीपक जलाने को किसी भी दिशा में नहीं रख देना चाहिए। गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दीपक को गलत तरीके से रखने से घर में धन हानि के साथ साथ घर में कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। मंदिर के पास दीपक जलाने के लिए हमें हमेशा पश्चिम दिशा का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में दीपक रखना पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। मंदिर में दीपक जलाने के नियम जानिए। घर के मंदिर में भगवान के सामने आप दो तरह के दीपक जला सकते हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का दीपक जलाना शुभ है। लेकिन शास्त्रों की माने तो घर के मंदिर में घी के दिए जलाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे दीपक का ना करें इस्तेमाल। जब भी आप घर में दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखिए कि दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खंडित यानी कि टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल घर में नकारात्मकता का संकेत देता है। यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु दीपक जला रही हैं तो भी खंडित दीपक जलाने से इसकी पूर्ति आपको नहीं होगी। ऐसे में दीपक का इस्तेमाल करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। आप पहले दीपक को देखें कि वो खंडित है या फिर नहीं। खंडित हो तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। दीपक जलाने के फल। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। ऐसे दीपक जलाने से आपको अवश्य लाभ मिलता है। दीपक में कैसी लगाएं बत्ती। जब भी आप घर के मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो आपको बत्तियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप घी का दीपक जलाएं तो फूल बत्ती और तेल का दीपक जलाएं तो खड़ी हुई लंबी बत्तियों का इस्तेमाल करें। दीपक की बत्ती की दिशा हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होनी चाहिए। इससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है। ज्योतिष में हमेशा सीधी बत्तियों का इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है। दीपक की बत्ती की दिशा दक्षिण की तरफ ना रखें। दीपक की बत्ती रुई की होनी चाहिए। इस बत्ती को ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय यदि आप कुछ आसान नियमों का पालन करते हैं तो जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है और पूजा का विशेष फल आपको मिलता है। कई कहते हैं ना कि हम हर रोज़ इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता है।
पूजा करते समय आप अपने पैरों के नीचे आसन जरूर बिछाएं ताकि उसका भी पूर्ण फल आपको जरूर मिले।